हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे जिसे मैंने इस फूल के साथ आपको बना करके दिखाना है। देखिए, ये वाली वूल मैंने ली है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे बना सकते हैं। लेडीज कार्डिगन पे बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर पे भी इसे बना सकते हैं। आगे वाला जो साइड होती है, फ्रंट साइड जेंट्स स्वेटर की, उसमें भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये जो है स्पेशली लेडीज कार्डिगन का, लेडीज जैकेट का डिजाइन है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। जब आप इस डिजाइन को बनाएंगे 16 के मल्टीपल में फंदे लेकर के 6 फंदे आप जो है एक्स्ट्रा लेंगे तो आपका डिजाइन जो है अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 16 के मल्टीपल में 32 फंदे लिए हैं, 6 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। 32 प्लस 6 स्टिच जो है एक्स्ट्रा लिए हैं। टोटल मिला के मेरे पास 38 स्टिचेस हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 38 स्टिचेस में डिजाइन जो है बढ़िया जो है बनता है। बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा 38 स्टिचेस में। तो चलिए डिजाइन की फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंदा जो है हम इस तरह से उतार लेंगे। अब ये जो 4 फंदे हैं नेक्स्ट, इन 2 फंदों को हम आगे लेके आएंगे, मतलब कि ट्विस्ट करना है, और इन 2 फंदों को हम पीछे लेके जाएंगे इस तरह से। ऐसे इन 2 फंदों को उतार लिया और आगे लेके आए और सीधा बुन दिया। देखिए 1 2 3 4। अब 4 फंदे सीधे बुन लिए, ट्विस्ट किया, फिर धागे को अपनी तरफ किया, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हमने जाली बना ली और एक फंदा सीधा बुन लिया। फिर धागा अपनी तरफ करके इन नेक्स्ट 4 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे, लेकिन इन 2 फंदों को बैक साइड करना है और इन 2 फंदों को आगे लेके आना है। तो इस तरीके से आगे से पीछे की ओर लेके जाना है, पीछे से आगे की ओर दोनों फंदों को लेके आएंगे और चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे धागा अपनी तरफ करके, ताकि जहां पे जाली बन जाए इस तरह से। ये हो गया। अब धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद इन चारों फंदों को फिर से हम ट्विस्ट करेंगे। 2 फंदे आगे लेके आएंगे आगे की ओर से इस तरह से, और चारों फंदों को सीधा बुनेंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान डिजाइन है। चारों फंदों को सीधा बुना, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को आगे लेके आना है पीछे की ओर से इस तरह से, और ये जो 2 फंदे हैं इनको पीछे लेके जाना है इस तरीके से। और ये जो 2 फंदे हैं इन्हें पहले सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे ताकि हमारी जो है यहाँ पे जाली बन जाए इस तरह से। देखिए यहाँ पे 2 बार डिजाइन कंप्लीट हो गया। फिर धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे। अब ये जो 5 फंदे हैं इन फंदों को हम फिर से यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे, इन फंदों को इस तरह से। यहाँ पे इसे इस तरह से इस साइड में लाएंगे और चारों फंदों को हम सीधा बुन देंगे इस तरह से। लास्ट वाला फंदा एज स्टिच है उसे आप इस तरह से बुन दीजिए। अब रॉन्ग साइड वाली रो जो है, जो फंदा जैसा दिखेगा आपने वैसा ही बनाना है। सारी रॉन्ग साइड वाली रो इसी तरीके से आएगी, जो फंदा जैसा दिखेगा उसे वैसा ही आपने बनाना है। ये 7 फंदे जो उल्टे हैं दूसरी साइड से, इस साइड से हमारे सीधे बनेंगे।
देखिए ये फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ, और आगे फंदे हमारे उल्टे आएंगे, उन्हें हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। ये जाली वाला फंदा उसे भी हम उल्टा बुनेंगे और दूसरे फंदों को भी हम उल्टा बुनेंगे। मतलब कि रॉन्ग साइड में जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा ही हमने बुनना है। बाकी फंदे हमारे उल्टे आएंगे रॉन्ग साइड से, और ये जो 7 फंदे हैं वही हमने जो है सीधे बुनने हैं। बाकी हमारे सारे फंदे उल्टे ही आएंगे रॉन्ग साइड से। ये मैं रॉन्ग साइड वाली पूरी रो एक आपको बना करके दिखा रही हूँ। आपने बाकी रोज जो है रॉन्ग साइड वाली ऐसे ही बनानी है। देखिए पूरी रो हमारी रॉन्ग साइड से हो गई। अब आ जाइए राइट साइड में। राइट साइड में हमारी 3rd रो है सीधी साइड से। देखिए सीधी साइड से 3rd रो, एक फंदा सीधा ले लिया, उतार लिया, मतलब कि एज स्टिच है। अब नेक्स्ट जो 4 फंदे हैं इनमें से 2 फंदे जो पीछे वाले हैं उन्हें आगे लेके आना है इस तरीके से, ऐसे इन्हें इस तरीके से आगे लाएंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 2 3 4, चारों को हमने सीधा बुन लिया। अब देखिए जो जाली वाला फंदा है उसे भी हम इस तरफ सीधा बुन लेंगे। फिर यहाँ पे जाली बनानी है, इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ पे जाली बनानी है, जो पहली जाली बनी है उसे हम सीधा बुनेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया वैसे ही यहाँ पे। अब ये जो 4 फंदे हैं इन्हें फिर से ट्विस्ट करना है। इन 2 फंदों को आगे लेके आएंगे बैक साइड से, इस तरह से इनको पीछे लेके जाना है ऐसे, और इन्हें सीधा बुन देना है चारों फंदों को ऐसे सीधा बुन दिया। अब फिर देखिए इन 2 का एक करेंगे हम। धागा अपनी तरफ करके, ये पहले हमने 7 फंदे बुने थे। अब इन 7 फंदों में से इन 2 का, पहले 2 का एक कर देना है। फिर 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर इन 2 फंदों का एक कर देना है इस तरीके से। अब फिर धागे को बैक साइड करेंगे। फिर यहाँ पे इन 2 फंदों को पीछे लेके जाना है इस तरह से, मतलब कि ट्विस्ट करना है हमने इन 2 फंदों को इस तरह से। इन 2 फंदों को पीछे लेके गए ऐसे, इनको आगे लाए, फिर इन चारों फंदों को सीधा बुन दिया। 1 2 3 4। अब देखिए ये जो सीधा फंदा है जाली वाला, इसे हम नॉर्मल सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, इस एक फंदे के आसपास जाली बनानी है 1, फिर धागा अपनी तरफ, इसे सीधा बुन दिया। अब ये जो 4 फंदे हैं इन्हें ट्विस्ट करना है। इन फंदों को आगे लेके आना है इस तरह से पीछे की ओर से, और इन्हें पीछे लेंगे इस तरह से। 4 फंदों को ट्विस्ट करना है हमने, बहुत ही आसान है ऐसे। फिर इन चारों फंदों को सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 7 फंदे हैं, 7 में से पहले 2, 2 का एक 1 2 3 फंदों को सीधा बुना नॉर्मल। फिर 2 फंदों का एक किया 7 में से, तो हमारे पास यहाँ पे 5 फंदे रहेंगे। अब यहाँ पे फिर से ट्विस्ट करना है चारों फंदों को। धागे को बैक साइड करेंगे, ऐसे इनको इस तरह से ले लिया और इन्हें हम आगे लेके आएंगे ऐसे, इस तरह से। फिर चारों को सीधा बुन देंगे। 1 2 3 4 और ये एज स्टिच। अब ये हो गया हमारी 3rd लाइन कंप्लीट। अब चौथी रो फिर से उसी तरीके से, जो फंदा जैसा दिख रहा है हमें वैसा ही बुन करके कंप्लीट करना है। अब 7 की बजाय हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं, क्योंकि 2 फंदे हमारे कम हो गए हैं यहाँ पे इस तरीके से। 5 फंदे हो गए हमारे। फिर बाकी फंदे उल्टे
इस तरह से, और पूरी रो हमारी इस तरह से आएगी। जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा ही बनाना है हमने। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में एक फंदा उतारा। अब इन फंदों को फिर से उसी तरीके से ट्विस्ट करना है हमने। इनको आगे लेके आना है, आगे वाले हम पीछे की साइड से पीछे लेके आएंगे। फिर चारों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4, चारों को सीधा बुन दिया। अब देखिए ये जो पहले जाली वाला था और दूसरा, इन्हें हम सीधा बुनेंगे 2 फंदों को, और तीसरी जाली हम फिर से इसी फंदे के आसपास बनाएंगे। इस तरह से धागा फिर अपने साइड करेंगे, 2 फंदे सीधे। फिर इन चारों फंदों को ट्विस्ट करना है। इन फंदों को पीछे की साइड से आगे लेके जाना है और इन्हें आगे की साइड से पीछे लेके जाना है इस तरह से, और चारों को सीधा बुन देना है ऐसे। 1 2 3 4। फिर अब देखिए 2 फंदों का एक करेंगे। 5 फंदे हैं हमारे पास, एक फंदा सीधा, फिर 2 का एक करेंगे, मतलब कि अब हमारे पास 3 फंदे बचेंगे सारे। फिर धागे को बैक साइड करेंगे, फिर से यहाँ पे ट्विस्ट करना है। दूसरा पत्ता हमारा आ गया है। इस तरह से पकड़ेंगे और 2 फंदों को बैक साइड लेते हुए इनको आगे लाना है और चारों को सीधा बुन देना है। 1 2 3 4। अब देखिए 2 फंदे फिर हमारे पहला जाली वाला है और दूसरा जाली वाला, इन्हें सीधा बुन देंगे। फिर यहाँ पे इस फंदे के आसपास जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, और इन चारों को फिर से ट्विस्ट करना है ऐसे पीछे की ओर से इस तरह। फिर चारों को सीधा बुन देंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 का एक करेंगे। 5 फंदों में से एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 का एक फिर करेंगे, तो हमारे पास जो है 3 फंदे यहाँ पे रहेंगे। अब फिर से इन फंदों में ट्विस्ट करना है इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पे जे वाला पत्ता भी आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है 2 पत्ते आपको बना करके दिखाए हैं। तीसरा डिजाइन जहां से शुरू होगा वहां से बताया है मैंने, और रॉन्ग साइड वाली रो जो है पूरी उसी तरीके से आएगी जैसे आप बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट रो में हमने कैसे बनाना है। एक फंदा उतारा, इन्हें हमने फिर से ट्विस्ट करना है। 7वीं सिलाई है ये। 7वीं सिलाई में इस तरह से 4 फंदों को पहले हमने इस तरह से ट्विस्ट किया और चारों को बुन दिया सीधा। अब देखिए हमने यहाँ पे जाली कोई नहीं बनानी है। हमारे पास टोटल जो है 7 फंदे हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 फंदों को सीधा बुनने के बाद यहाँ पे फिर से ट्विस्ट करेंगे जैसे हम करते आए हैं पहले। उसी तरीके से जो 4 फंदों को उसी तरीके से बुनना है जैसे हम पहले से बुनते आए हैं। इस तरह से चारों को ट्विस्ट किया। फिर अब देखिए ये जो 3 फंदे हैं इनको तीनों को हम इकट्ठा 3 का 1 बना देंगे। तीनों फंदों का 1 बना दिया। फिर धागा बैक साइड, इन फंदों को फिर से हमने ट्विस्ट करना है 4 को। अगला पत्ता हमारा शुरू हो गया है इस तरह से। इनको इस तरह से लिया, चारों को हम एक एक करते हुए सीधा बुनेंगे। 2 3 4। फिर बीच वाले 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने सीधे बुन लिए। 3 हमारे जालियों की यहाँ से, जालियों से बड़े, और 3 यहाँ पे, और 1 फंदा हमारा बीच वाला है। तो टोटल मिला के हमारे पास 7 फंदे हैं। तो 7 को सीधा बुन लिया। और फिर यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे
इन फंदों को पीछे लेके जाएंगे, दो को इस तरह से, और इन्हें आगे लेके आते हुए सीधा बुन देंगे। 1 2 3 4 और तीनों फंदों का एक करेंगे। नेक्स्ट 3 फंदों को इकट्ठा बुन करके इस तरह से, फिर धागा बैक साइड करेंगे। फिर ये जो 4 फंदे हैं इनको इस तरह से ट्विस्ट करेंगे ऐसे, और इनको पकड़ के आगे लेके आएंगे और एक एक करते हुए सीधा बुन देंगे। ये आप 4 फंदे जो देख रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट जो पत्ता है अगला, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ये 4 फंदे जो हैं, ये वाले 4 फंदे वो हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिज़ाइन और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा डिज़ाइन। ये जो 4 फंदे हैं, ये 4 फंदे अगला पत्ता जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट रो जो है पूरे उसी तरीके से आएगी। रॉन्ग साइड है, 8वीं सिलाई है। 8वीं सिलाई जो है जैसा बनाते आए हैं वैसा ही बनाना है। जो फंदा मतलब कि जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाना है। कोई भी फंदा अब इसमें जो है सीधा तो दिखेगा नहीं। ये वाला फंदा एक सीधा है और इसे हम पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे आगे इस तरह से। और ये एक फंदा सीधा, फिर बाकी पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे। अब नेक्स्ट रो जो है सीधी साइड से आएगी। अब देखिए नेक्स्ट रो जो है सीधी साइड से आएगी, वो देखिए हम कैसे बनाएंगे। इस तरह से लिया, पहले तो 4 फंदों को हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे क्योंकि हम इन्हें इसी तरीके से ट्विस्ट करते आ रहे हैं। इस तरह से इन दोनों को आगे लेके जाएंगे ऐसे, और चारों को एक एक करते हुए सीधा बुनेंगे। अब देखिए, अब ये 7 फंदे जो पत्ते वाले हैं बीच वाले, इन्हें हम कैसे बुनेंगे। इस तरह से सीधा करेंगे पहले 2 फंदों को और सिलाई के ऊपर इस तरह से लिया, पीछे की साइड से इन्हें बुन देंगे ऐसे। फिर 1 2 3, फिर नेक्स्ट 2 जो फंदे हैं ये वाले, इन्हें इस तरीके से आगे की ओर बनाएंगे इस तरह से। फिर इन चारों फंदों को फिर उसी तरीके से ट्विस्ट करना है। इन 2 फंदों को पीछे की ओर से लेके आना है ऐसे, इस तरीके से, और सीधा बुन देना है। सीधा बुन दिया। अब देखिए 4 फंदे हमने ऐसे बना करके, ये जो एक फंदा हमारा बीच में बचा था उसके बीच हमने जाली बनानी है। तो इस तरह से धागे को घुमाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर यहाँ पे धागा घुमाया इस तरीके से, और इन दोनों फंदों को ऐसे पकड़ेंगे और फिर से ट्विस्ट करना है क्योंकि, और पीछे लेके गए और इन्हें इस तरह से बुन दिया। एक एक करते हुए ये जो ट्विस्ट वाले फंदे हैं ये हमारे सेम बुने जाएंगे। और 2 फंदों को सीधा किया, 1 2 3 फंदे सीधे बुन लिए। इन 2 को इकट्ठा बुनेंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ पे ट्विस्ट करना है, इन फंदों को इस तरीके से लाएंगे आगे और इन्हें पीछे लेके जाएंगे, और फिर चारों को एक एक करते हुए सीधा बुन देंगे ऐसे। अब फिर देखिए यहाँ पे जाली बनाएंगे, एक फंदा जो उल्टा था उसे इस तरीके से बुनेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से घुमाएंगे और इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से।
ऐसे। फिर उल्टी साइड से जो है, जो फंदा जैसा दिख रहा है हमने वैसा ही बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट रो, फिर से एक फंदा उतारा। अब इन दो फंदों को इस तरह से बैक साइड लेके जा गए और इन दो को इस तरह से, और एक एक करते हुए सीधा बुना। चारों फंदों को तो हमने ऐसे ही बुनना है। अब देखिए ये जो दो फंदे हैं फिर से इस तरीके से उतारेंगे 5 में से और सीधा बुन देंगे इस तरह से। फिर एक फंदा हमारा बीच में सीधा आएगा। अब 5 में से 2 इस तरह से, देखिए ये हो गया। इन दो को फिर से हमने बैक साइड से आगे लेके आना है और इन दो को पीछे लेके जाना है, मतलब कि चारों फंदों को हमने फिर से ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4। और फिर यहाँ पे जाली बनेगी और 3 फंदों के हमारे पास 5 हो जाएंगे। 1 2 3। फिर इस तरह से घुमाएंगे और इन फंदों को फिर से ट्विस्ट करना है आगे से, इस तरह से पकड़ेंगे और इन्हें पीछे लेके जाएंगे, इन्हें आगे। और फिर देखिए 2 फंदों को हमने इस तरह से निकाला, दोनों को इकट्ठा बुन दिया। फिर एक फंदा बीच वाला, इन दो को इस तरह से बुनेंगे। जो बीच में हमारा पत्ता जो है इस शेप में बनेगा, इस तरह से। देखिए 2 को इस तरह से लिया और पीछे वाले को आगे लेके आएंगे और चारों फंदों को एक एक करते हुए सीधा बुन देंगे। फिर से हम इस तरह से घुमाएंगे धागे को सिलाई के ऊपर और 3 फंदे उल्टे। फिर यहाँ पे बैक साइड धागा करना है तो इस तरह से लेंगे और इन 2 फंदों को इस तरह से लिया, आगे किया और इनको पीछे करके इस तरह से सीधा बुन दिया एक एक करते हुए। और रॉन्ग साइड में जो रो है वो हमारी उसी तरीके से बनेगी जैसे आप नीचे की से बनाते आए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से सीधी साइड में है और फिर हमने यहाँ पे इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से और सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदे हैं हमारे पास, तीनों फंदों को हम इस तरह से बुनेंगे, तीनों को इकट्ठा। 3 फंदों का इकट्ठा बुनेंगे और 3 फंदों का एक बना देंगे हम। इस तरह से तीनों को इकट्ठा बुन के तीनों का एक बना दिया। फिर यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे 4 फंदों को ऐसे और एक एक करते हुए सीधा बुन देंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से घुमाएंगे धागे को और 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, उल्टे बुनेंगे इस तरह से। फिर धागे को इस तरह से बैक साइड ले जाते हुए इन 2 फंदों को आगे लेके आना है हमने और इन्हें पीछे लेके जाना है इस तरह से और चारों को एक एक करते हुए सीधा बुन देंगे। फिर तीनों को इकट्ठा बुनेंगे ऐसे और इन चारों को फिर से ट्विस्ट करना है इस तरीके से। फोर्टीन रोज का डिजाइन है ये। अब हमारे पास जो है 13वीं सिलाई है ये और लास्ट सिलाई है हमारे पास। इसके बाद उल्टी साइड से जो है एक सिलाई उल्टी साइड से बनेगी, उसके बाद हमारा फिर से पैटर्न रिपीट होगा जैसे हम नीचे से फर्स्ट रो से बनाते आए हैं।
अब फिर से यहाँ से इसको ट्विस्ट करेंगे ऐसे, और चारों फंदों को सीधा बुन देंगे। देखिए ये हो गया। इस तरह से डिजाइन हमारा बनेगा। और जो 14वीं रो है वो हमारी रॉन्ग साइड से आएगी। अब फिर से हमारा जो है पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक रो हम बना लेते हैं उल्टी साइड से। पूरे फंदे हम जैसा जो दिख रहा है वैसा ही हमने बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो है हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये एक पत्ता हमारा बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा पत्ता क्लियर दिख रहा है आपको। इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा हमारा पैटर्न। इन चारों को ट्विस्ट करना है, इस एक के आसपास जाली बनानी है, फिर चारों को ट्विस्ट करना है। फिर हमारे 7 फंदे जो हैं आ जाएंगे उल्टे, जैसे हमने नीचे से स्टार्ट किया। देखिए 4 और 3 ये 7। फिर यहाँ से जो है दूसरा पैटर्न हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है इस पैटर्न को बनाना है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।